हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या है एंड सबसे इजीएस्ट क्या तरीका है सो दैट वी कैन रिमेंबर इट टिल आवर एग्जाम्स। तो चैप्टर 8 है आपका माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपकी माइक्रोब्स के ऊपर बात की गई है और वो किस तरीके से आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन किया गया है। इसमें टोटल अराउंड 6 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है माइक्रोब्स आपके हाउस होल्ड में कैसे काम करते हैं, आपके घरेलू चीज़ों में किस तरीके से आपकी मदद करते हैं। अगला जो है वो है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब कि आपकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है आपका सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कि आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसके लिए जो साफ सफाई के जितने भी काम होते हैं उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है और वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है दैट इज योर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं और बायोगैस एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि आपके मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब टॉपिक ऑफ अंडर दिस चैप्टर। एट लास्ट, माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए एक वन बाय वन हम इस चीज़ को देखेंगे। सो माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके बेसिकली मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपका आता है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स आर ऑल्सो देयर। प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो वायरस है, वायरॉइड्स है और आपके प्रियॉन्स हैं, जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया है, फंगस है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी कॉलोनीज बनाते हैं बढ़ने के लिए। आगे के जो फिगर है उसमें आप देखोगे कि एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आपका जो ये फिगर है 8.1 एंड 8.2, इसमें बहुत क्लियर कट बताया गया है कि जो आपकी बैक्टीरिया की 3 वेराइटीज हैं, ए, बी एंड द सी। फर्स्ट बैक्टीरिया की जो वैरायटी है वो आपकी रॉड शेप्ड है। सेकेंड वैरायटी जो रहती है बैक्टीरिया में वो आपकी स्फेरिकल शेप्ड होती है, और जो थर्ड शेप है, टाइप है आपका बैक्टीरिया का, वो होता है आपका एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जिसमें कि आपका जो नई चीज़ जो होती है वो होती है फ्लैजुला। फ्लैजुला बेसिकली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, वायरस में अब हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज बैक्टीरियोफेज, दूसरी जो है दैट इज एडिनोवायरस विच कॉजेज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सारी चीजें होती हैं। थर्ड जो है वो है आपका रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, दैट इज टीएमवी वायरस, जिसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। So this is a basic classification of the bacteria and the viruses initially, जिसमें हमने पढ़ा A, B और C, that is rod shaped, spherical shaped और the rod shaped bacterium with flagella that help in the movement of the bacteria. वायरस में बैक्टीरियोफेज है, एडिनोवायरस है और TMV that is ट्रोपिकोमोज़ेक वायरस। 8.3 जो फिगर है इसमें आपके दिखाया जा रहा है कि बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो आपकी लैब्स में अगर आप गए हैं तो उसमें आपको पेट्री डिश इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा। दिस इज नोन एज अ पेट्री डिश, जिसमें हम बेसिकली कल्चर फॉर्मेशन कराते हैं या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ करवाते हैं, उनकी कॉलोनीज करवाते हैं, सो दैट वी कैन चेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरिया और द वायरस फॉर आर लेबोरेटरी पर्पसेस। सो दिस द A is showing the colonies of the bacteria that is growing in the petri dish, and the B is showing the fungal colony that is growing in the petri dish. Now the 8.1, which is the first subtopic of this chapter, कि आखिर कैसे जो माइक्रोब्स हैं वो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हेल्पफुल होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम देखेंगे वो है आपका दही, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी कर्ड। तो कर्ड में ऐसा क्या होता है जो कि वो दूध से उसमें कन्वर्ट होना शुरू होता है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है आपकी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सो द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क टू द कर्ड। कॉमनली इट इज नोन एज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। It grows in the milk and convert it into the curd.
और जब ये ग्रोथ हो रही होती है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो रहता है वो क्या करता है, एसिड्स बनाता है जो कि कोगुलेट करते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मिल्क प्रोटीन्स डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जब आप ऐड करते हो तो मल्टीपली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, वो मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं एट अ सूटेबल टेम्परेचर एंड स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू द कर्ड फाइनली। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मिल्क इज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मीनवाइल द कर्ड इज हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दूध में आपको अलग चीजें मिलती हैं और दही में आपको अलग चीजें मिलती हैं। जैसे ही आपका दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स रिच इन द विटामिन B12 which is very important for your gut health. Gut is your intestinal health for your digestion or the digestive purpose. ये था आपका पहली चीज, ये माइक्रोब्स आपके किस तरीके से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं आपका डो में। दैट इज जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, जब आप डोसा खाते हैं या इडली खाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो उसका डो है वो बहुत ज़्यादा फर्मेंटेड होता है। क्यों ऐसा फर्मेंटेड होता है, क्यों इतना फूला फूला स्पंजी दिखता है वो? Because of the production of the carbon dioxide gas. The puffed up appearance of the dough is because of this. So this is the reason that the microbes are also playing a major role in the fermentation process of this dough so that to make it spongy. And this is the reason that's why you get the taste. इसीलिए आपको वो खटास वाला स्वाद उसमें आना शुरू हो जाता है। और अगर उसका डो फर्मेंटेशन प्रॉपरली नहीं करेगा तो आपको प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है। सो दीज आर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अगला जो एग्जाम्पल है वो होता है आपका चीज़ जो आप बेसिकली पिज़्ज़ा, राइट, ये एक इंडियन क्विजीन में नहीं काउंट होता है, लेकिन आजकल क्या बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। पिज़्ज़ा पार्टीज और द चीज़ बर्गर्स आते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर चीज़ के फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें भी माइक्रोब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि इसमें एक रॉकफोर्ट चीज़ है, ये बहुत ही वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है और ये बनती कैसे है, बाय ग्रोइंग ऑफ अ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम, राइट। तो फंगस इज अ टाइप ऑफ अ माइक्रोब। तो ये भी किसकी वजह से बन रही है, माइक्रोब की वजह से। इसी की वजह से इसका पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके जो बेसिकली यूज़ होते हैं डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, बेकरीज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर आवर डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। अगला जो टॉपिक है आपका वो आता है आपका कि ये किस तरीके से आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। तो देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है आपके बेवरेजेस में। बेवरेजेस में जब हम बात करते हैं तो आपका लिकर, दैट इज अल्कोहल फॉर्मेशन। लिकर के अलावा आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर आपके जो सोडा होता है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी से सब आपकी बेवरेजेस में आते हैं। तो फर्मेंटेशन बेवरेजेस फैक्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसमें बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है आपका एंटीबायोटिक्स। अगेन एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स दैट आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर or the most significant discoveries of the 20th century. So these are also playing a important role. So this is a fermentation plant, as you can see in this diagram. Now let's move to the next subtopic, which is chemicals, enzymes and the bioactive molecules. कि आखिर किस तरीके से ये आपके केमिकल्स और एंजाइम्स ये आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका माइक्रोब्स में। देखते हैं तो हम क्या है, आपका आता है ईस्ट जो है बेकरी में बहुत ही वाइडली यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये बहुत ही हेल्प करता है आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस में। और इसके साथ ही आपका एंजाइम, जैसे कि लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये आपके डिटर्जेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये रिमूव करता है ऑयली स्टेन्स को कपड़ों से। सो दिस इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में जब हम बात करते हैं तो मेनली आपका जो आपको याद रखना है फिलहाल इस चैप्टर के हिसाब से वो है आपका साइक्लोस्पोरिन ए, विच इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी साइक्लोस्पोरिन ए की बात होगी। तो विच इज दैट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एंड विच इज यूज्ड वाइडली फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, राइट। सो दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर द मेडिकल फील्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोब्स
एंड देयर रोल इन द इंडस्ट्रियल पर्पज। अगला देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में, इसमें इसका क्या रोल रहता है। तो इसमें भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें ये हेल्प करता है आपकी BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So BOD is referred to as the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. और BOD बेसिकली टेस्ट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हैं। इसकी हेल्प से हम पोल्यूशन का पोटेंशियल पता कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो उसमें BOD का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम उसे कैसे पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो दैट टाइम वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस BOD, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। So it is helping you in the Ganga action plan and the Yamuna action plan. So these are the main two rivers of our India, which importantly playing the role for our rituals, for our traditional purpose also. Now, let's see the microbes for the production of the biogas. Biogas initially were used for the cooking purpose in village or the normally area. इसके अलावा इसमें हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो बायोगैस को इन नॉर्मल और द लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम गोबर गैस। गोबर गैस का प्लांट शायद आपने बहुत बार देखा भी होगा कि गाँव में ये आपको यूजुअली देखने को मिल जाता है। सो इसमें हम बेसिकली दो चीज़ों का एड ऑन करते हैं, डंग एंड द वाटर, मतलब गोबर और पानी को हम दोनों को मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमें 4 गैसों का प्रोडक्शन मिलता है। उसमें सबसे मेनली जो होती है वो होती है आपकी मीथेन गैस, जिसे हम CH4 के नाम से डोनेट करते हैं। और इसके बाद में जो भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल निकलता है विच इज नोन एज ए स्लज, इसे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर में। तो इसका कोई भी चीज़ वेस्ट प्रोडक्ट्स में नहीं आती है, ये बहुत ही यूजफुल होती है। अगला टॉपिक है आपका बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की जब हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपनी फसल को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं अपनी फसल पे, राइट, एग्रीकल्चर में। सो दे आर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट पर्पज ऑल्सो। जिसमें आपका BT कॉटन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द क्लास 12th एज वेल एज फॉर द मेडिकल प्रिपरेशन। तो BT 10 जो है वो आप चैप्टर 10 में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, तो अभी हम इस बात के डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए नेक्स्ट जो है वो है आपका माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में भी माइक्रोब्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या करते हैं ये बेसिकली आपकी सॉइल की पावर को बढ़ा देते हैं ताकि ये बहुत भी ज़्यादा ऑर्गेनिक हो सके फॉर द फार्मिंग पर्पज। सो दिस वॉज अ टॉपिक दैट माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स को हमने टोटल अराउंड 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सारी चीज़ों में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आया होगा सारा टॉपिक, सारा पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड अगर टॉपिक्स से अपडेटेड रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।